नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद में आज फिर हुआ भारी हंगामा, विपक्ष को पड़ी फटकार। राहुल गांधी के गद्दार शब्द पर संसद से सड़क तक मचा बवाल। बंगाल विधानसभा के अंदर एसआईआर को लेकर आर पार की लड़ाई, विधानसभा स्पीकर से बीजेपी नेता की शिकायत, बीजेपी का भी हल्ला बोल। पंजाब में आप नेता की हत्या, भगवंत मान से इस्तीफे की मांग, आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुआ पूरा विपक्ष। प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, पीके को पटना लौटाया, कहा लोगों ने रिजेक्ट किया तो कोर्ट पहुंचे। ओमान में फिर एक टेबल पर बैठे ईरान और अमेरिका, ईरानी विदेश मंत्री की अमेरिका को धमकी, दुनिया में मचा बवाल। अब खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात होगी संसद की, क्योंकि संसद में एक बार फिर से भारी हंगामा हुआ है। विपक्षी पार्टी लगातार राहुल गांधी के संबोधन को रोके जाने का आरोप लगा रही है। प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया कि संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर 8 सांसदों के निलंबन को लेकर भी हंगामा कर रही हैं, और इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं और खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि विपक्ष की आवाज हमेशा बुलंद रहेगी, चाहे उसे कितना भी दबाने की कोशिश ये सरकार करे। वहीं आज राहुल गांधी की ओर से केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर एनडीए के कई मंत्रियों ने विरोध जताया और कहा यह रवनीत बिट्टू का नहीं बल्कि पूरे सिख समाज का अपमान है, जिसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, रवैया ठीक नहीं, उनके बयान उनके काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको, इससे पूरा सिख समाज नाराज है। फिलहाल भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से संसद में हुए विपक्ष के हंगामे के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे हंगामे को? देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल पॉलिटिक्स ऑफ निगेटिविटी पे उतर आए हैं और उनका जो लहजा है वो नक्सलियों वाला है। आप उपद्रव क्रिएट करेंगे, एक भी सत्र, कोई पहली बार कोई ऐसा हो कि एक बार आप ये काम कर रहे हो। ये लगातार पिछले कई सारे सत्रों में यही देखा जाता है कि आप संसद को नहीं चलने देना है, इस मोटो के साथ आप आते हो। राष्ट्रपति जी का भाषण था, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया, ये तो कल सारी चीजें हो गई। आज तो आप काम करने देते, आज तो पार्लियामेंट के अंदर जो नॉर्मल वर्क है उसको करने का मौका दिया जाता, लेकिन आज आप फिर कुछ न कुछ उठा करके ले आए। आज हंगामा करने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी उद्दंडता कर रहे हैं। इट इज द पॉलिटिक्स ऑफ डिसरप्शन, डिसरप्टिव काम करके आप लोगों का विश्वास जीतोगे, ये नामुमकिन है। आपके ट्वीट कर देने से कि भाई अभी तो लोकसभा झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है, तो पीएमओ से तो आप भगा नहीं पाओगे ना जब तक चुनाव नहीं जीतोगे। और जो लक्षण नजर आ रहा है, राहुल गांधी जिस तरह से पार्टी को लीड कर रहे हैं, आपके साथ आपके सहयोगी पार्टियां भी आपके साथ नहीं है, तो ये तो दूर की बात है। सवाल ये है कि आपने वो कुकर्म किया है जिसके जरिए आपने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर फिजिकली हमला करने का प्लान किया। ये पार्लियामेंट के जो सचिव हैं वो बता रहे हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो बता रहे हैं, इसके ऊपर आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो राहुल गांधी दरअसल संसद चलने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की चीजें बार बार वो कर रहे हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात बंगाल की करते हैं, क्योंकि बंगाल विधानसभा के अंदर भी भारी हंगामा देखने को मिला है। एसआईआर को लेकर लगातार ममता के विधायक भी बीजेपी पर हमलावर है। लगातार टीएमसी आरोप लगा रही है कि एसआईआर के कारण 107 लोगों की मौत हो चुकी है। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर से सिर्फ
और सिर्फ लोगों के मन में डर पैदा किया जा रहा है। हालांकि कल इसको लेकर विधानसभा में एक प्रस्ताव भी लाया गया, लेकिन आज भी एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता अग्निमित्रा पाल के बयानों के खिलाफ विधानसभा स्पीकर को शिकायत की गई, जो पिछले दिनों ममता बनर्जी और उनकी राजनीति को लेकर के दिए गए थे। बात ईडी की भी करेंगे, क्योंकि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर के ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और ईडी ने इस आरोप पत्र में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी आरोपी बनाया है। ममता की बेचैनी रुकने का नाम नहीं ले रही है, सदन में भी बवाल कर रही है, सदन के बाहर भी बवाल करती है। देखिए, ये संदीप घोष वही है जिनकी छत्र छाया में उस बिटिया के साथ वो कुकर्म हुआ, उसकी हत्या की गई और ममता बनर्जी इस प्रिंसिपल को बचाने के लिए एड़ी चोटी एक इन्होंने कर दिया। यह अभी तक राज ही है कि एक घटना के बाद प्रिंसिपल को जहां पनिश करना था, ममता बनर्जी एक चीफ मिनिस्टर स्वयं पर्सनली इंटरवीन करके उसको बचाने में लगी हुई थी। तो ये बंगाल की जनता ने देखा, लोगों की नाराजगी सड़कों तक आई, लेकिन अब चार्जशीट दायर किया गया है। अब देखिए इसमें नए नए और भी खुलासे होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो एसआईआर को लेकर के हंगामा चल रहा है, ममता बनर्जी परेशान इसलिए है क्योंकि उनका ये जो फर्जीवाड़ा जो वोटिंग के दौरान वो करती रही है, वो उसकी पोल पट्टी खुल रही है। अभी 10 दिन तक मैं बंगाल में ही था। आम जनता एसआईआर का स्वागत कर रही है। सारे लोग ये कह रहे हैं कि मरे मरे लोग जो 20 साल पहले मर गए, उनका भी वोट पड़ जाता था, वोट वहां पे देने नहीं दिया जाता था। बांग्लादेशी रोहिंग्या का खुलेआम टीएमसी जो है वो आधार कार्ड तो इलेक्शन कार्ड तो राशन कार्ड, ये सारा एक इंडस्ट्री चल रहा था फर्जीवाड़े का, और उसे साफ किया जा रहा है। तो जनता तो खुश है। आपको बंगाल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, जेन्युइन व्यक्ति, जो आपके कैमरे पे आकर के कहेगा कि देखो मेरा वोट काट दिया गया। ये कोई नहीं कहेगा। रही बात 107 लोगों की मौत की, देखिए नोटिस तो जो अभी चल रहा है 1,26,00,000 लोगों को। अब टीएमसी वाले ये कब्रिस्तान में जाकर के बैठ जाएंगे, शमशान पे जाकर के बैठ जाएंगे। भाई 1,26,00,000 में नॉर्मली मौत तो होगी। कोई शहर 3 लाख 4 लाख के पॉपुलेशन का होता है, उसमें हर दिन 10 लोगों की मौत होती है। अगर आप इसको एक सैंपल मान लें तो उसमें तो लोगों की नॉर्मल तरीके से भी मौत होगी। लेकिन आपने क्या कर रहे, आप क्या कह रहे हैं कि भाई उसको नोटिस दिया गया इसलिए उसकी मौत हो गई। भाई आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया? आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया? किस आधार पे आप कह रही हैं कि भाई एसआईआर की वजह से मौत हो रही है? तो ममता बनर्जी छटपटा इसलिए रही है क्योंकि जनता की नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी, और ममता बनर्जी कोई राहुल गांधी नहीं है। ममता बनर्जी जमीनी स्तर की लीडर है। आंख नाक कान जमीन में क्या हो रहा है उससे वो वाकिफ है, और वो इस चीज को लेकर के समझ रही है कि इस बार चुनाव जीतना बड़ा ही मुश्किल होने जा रहा है। इसलिए वो लगातार इस एसआईआर के खिलाफ आवाज उठा रही है। जी, अब बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि आज पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जलंधर में आम आदमी पार्टी के नेता सतिंदर पाल की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। जलंधर पुलिस ने बताया कि पूरे इलाके को सील करके जांच की जा रही है। हालांकि गैंगस्टर जोगा फुलरीवाल ने हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इस पर सीएम भगवंत मान से सवाल किए जा रहे हैं। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि टिकट देकर विधानसभा में गुंडे भर्ती किए गए हैं, जिसका नतीजा सबके सामने है। जहां कांग्रेस का कहना है कि पंजाब को एक और मजबूत सीएम की जरूरत है, तो वहीं बीजेपी ने भगवंत मान से इस पर जवाब मांगा और कहा उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। भगवंत मान की सरकार जब से आई है, पंजाब की स्थिति तो खराब हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर कोई पहली बार इस तरह से नहीं देखा जा रहा। लॉ एंड ऑर्डर को बकायदा धीरे 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 करके आपने पुलिस को ही कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। समस्या ये है ना, पुलिस इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती। ये जो अंदेशा आ रहा है, ये गैंग वॉर का बताया जा रहा है। ये हकीकत है।
वहां अपराधी, वहां पे खालिस्तानी, वहां पे तमाम तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनको खुली छूट मिली हुई है। कोई सामने से आता है, आप अपने एमएलए की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम जनता की सुरक्षा कैसे आप करोगे? चुनाव सिर पे है और इसलिए ये मसला पॉलिटिकल होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटिकल मसला, ये जो बीजेपी वाले और अकाली दल वाले, कांग्रेस वाले जो करे इस्तीफा दो भगवंत मान को, ये तो अरविंद केजरीवाल के लिए आप रास्ता साफ कर दोगे। अरविंद केजरीवाल वो बहाना ही ढूंढ रहे हैं कि कैसे भगवंत मान को साइड किया जाए, कि उनको मालूम है कि भगवंत मान के रहते हुए अब ये चुनाव नहीं जीता जा सकता। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा मजबूत है कि एन केन प्रकार हमें भगवंत मान को हटाना पड़ेगा, और भगवंत मान हटने को तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवंत मान को हटाया जाएगा और जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो केजरीवाल घूम घूम के जाकर के कहेंगे कि हमसे गलती होगी, भगवंत मान को सीएम नहीं बनाना था, उसकी वजह से ये हो गया, फिर से हमको वोट करो, इस बार और बेहतर सरकार देंगे। तो आप ये समझिए, मसला भगवंत मान के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है जब विपक्ष भी उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। चलिए, अब बात होगी पीके की, क्योंकि पीके को सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार लगी है। प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बिहार विधानसभा 2025 को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव के वक्त महिलाओं को 10-10 हजार देकर के वोट लिए गए, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए कहा कि हारी हुई पार्टी के कहने पर अदालतों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, आप वापस हाईकोर्ट जाइए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जब आपको लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो आप राहत पाने के लिए कोर्ट का रुख करते हैं। चुनाव याचिका में चुनाव को मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन आप एक ही याचिका में पूरा चुनाव रद्द करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले किसी भी मामले को लेकर निचली अदालतों में जाइए, क्योंकि आप पहले हाई कोर्ट जाते, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आते हैं, यह सिर्फ समय की बर्बादी है। हार पच नहीं रही है प्रशांत किशोर को। देखिए, प्रशांत किशोर, मैं शुरू से कह रहा हूं, ही इज ए फ्रॉड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। जनता को बेवकूफ बना करके वोट लेने का काम, ये जो है ना, ये सबसे बड़ा पाप है। अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की राजनीति बिल्कुल, क्या विचारधारा है, क्या आपके पास है ना, कुछ नहीं। क्या लगा आपको? ये भाड़े के टट्टुओं को आप हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से बुला करके बिहार में हर कंस्टिट्यूंसी में होटल में बिठा करके पैसे खर्च करके आप चुनाव जीत जाओगे? अंडा मिला। दिल्ली में बहुत सारे हमारे मित्र, बहुत सारे बड़े बड़े प्रकांड पंडित राजनीतिक विश्लेषक, 10% वोट आ जाएगा तो 20% वोट आ जाएगा, कम से कम 30-40 सीटें आ जाएंगी, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। कैपिटल टीवी ने शुरू से कहा ये अंडा खाएगा, अंडा खाया। अब ये वहां क्यों गए भाई? अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना हो रही थी तो उस समय ये अकल पे ताला लग गया था। जिस समय पैसे दिए जा रहे थे, यू वुड हैव गॉन टू द कोर्ट। व्हाई नाउ? अभी इसलिए क्योंकि आपको बीजेपी से लड़ते हुए दिखना है। कारण बिहार चुनाव नहीं है, कारण यह है कि बंगाल में आपकी जो पुरानी कंपनी है उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, और जो टाइम पीरियड है जहां हवाला का ट्रांजैक्शन हुआ उस समय आप उस कंपनी में थे। आप समझिए कहां बड़े शातिर लोग हैं ये सब। अब चूंकि इनके ऊपर भी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है तो ये अपने आप को पॉलिटिकली एक इंपॉर्टेंट फिगर के रूप में पेश करना चाह रहे हैं कि देखो भाई, डेट लगता, केस चलता, खबर में रहते, ताकि कल इनके ऊपर ईडी कार्रवाई करती तो ये कहते कि देखो बीजेपी वाले उसको पॉलिटिकली टारगेट कर रहे हैं, ये चुनाव रद्द करवाने के लिए लड़ाई जो लड़ रहा है, इस वजह से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई। आप ये समझिए, ये राजनीतिक जो लोग होते हैं ना, ये बड़े शातिर होते हैं, इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये जो प्रशांत किशोर जो है, ये आप चले गए वहां भाई, दूसरे वो कहते कि भाई तेजस्वी यादव 7वां पास है, उसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। भाई आपको भी नहीं आता क्या? आपने भी कानून वानून नहीं पढ़ा है?
कोई भी सरकारी योजना जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले लागू हुई और वो इन कंटिन्यूएशन उसमें पैसे देना जरूरी है, तो वो जाएगा, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है उसकी अवहेलना में गिनती उसकी नहीं होती है। प्लेन एंड सिंपल। ऐसा थोड़ी होगा कि किसान निधि योजना के जरिए जो है वो दिया जाता है सम्मान राशि, तो वो तो पहले से चल रहा है, और बीच में चुनाव आ गया तो क्या 3-4 महीने तक किसी को पैसा नहीं दिया जाएगा? नहीं, पैसे दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो योजना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले से लागू की गई। तो इसका कुछ चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। इसका जो पूरा मसला है वो कलकत्ता में जो ईडी आईपैक के ऊपर छापेमारी कर रही है ना, उसका ये असर है। अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका और ईरान में कई दिनों से तनाव चल रहा है, क्योंकि अमेरिका को हमेशा से ये शक रहा है कि ईरान चोरी चोरी अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहा है, जिसकी जानकारी वो सामने नहीं आने दे रहा है। हालांकि ईरान इससे हमेशा इनकार करता रहा। हालांकि इसको लेकर के आज अमेरिका और ईरान साथ बैठे, दोनों देशों के बीच बातचीत का जरिया ओमान बना। ओमान की तरफ से इसको लेकर बयान भी जारी किया गया और कहा गया कि डिप्लोमेसी और टेक्निकल बातचीत को शुरू करने के लिए सही माहौल बनाया गया है। वहीं ओमान में ही ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि ईरान झुकने वाला नहीं है, जिसके बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या ओमान में ये बैठक तनाव को कम करेगी या फिर और बढ़ाने का काम करेगी? सर देखिए, अमेरिका और ईरान, इन दोनों के बीच पीस बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब ईरानी मंत्री, ईरानी सरकार, उसकी ये मजबूरी है कि वो अमेरिका से लड़ता हुआ दिखाई दे। हम झुकेंगे नहीं, हम जवाब देंगे, हम अमेरिकी ठिकानों के ऊपर हमला करेंगे। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है वहां की सरकार को, क्योंकि वहां जनता सड़कों पे है। द गवर्नमेंट इन ईरान इज अ डिलेजिटिमाइज्ड गवर्नमेंट। लोगों का भरोसा ही अपनी सरकार के ऊपर से हट गया है। सो यू नीड एन एनिमी। ये पाकिस्तान की तरह, ये देखिए मौलाना मुनीर, ये कायर सबा शरीफ, ये सारे लोग जब इनकी दिक्कत बढ़ती है तो वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। कारण दे नीड सम एक्सटर्नल एनिमी। अब अमेरिका की मजबूरी यह है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हर जगह बहुत सारे फ्रंट खोल दिए। वेनेजुएला खोल दिया, कोलंबिया खोल दिया, ग्रीनलैंड खोल दिया, ईयू के साथ खोल दिया, चाइना के साथ खुला हुआ है, रूस के साथ खुला हुआ है, बीच में इंडिया के साथ भी खुल गया था। तो ऐसा लग रहा है कि वॉशिंगटन वो चीज़ों को समेटने में जुटा हुआ है, इसलिए बातचीत के लिए आ रहा है। और एक बात समझ लीजिए, बातचीत के ऊपर अगर ईरान ने अमेरिकी या डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को वो नहीं मानते हैं तो फिर इस बार हमला तय है, और इस बार वहां पे सिर्फ हमला ही नहीं होगा बल्कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश के बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।